नमस्कार, देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबर सिरसा से है, जहां नगर परिषद सिरसा के आम चुनाव के लिए 11 से 17 फरवरी तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया होगी और इस अवधि के दौरान अवकाश को छोड़कर कार्य दिवस में उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। बता दें कि रिटर्निंग अधिकारी परिषद एवं उप मंडल अधिकारी राजेंद्र कुमार की ओर से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के प्रधान पद के लिए लघु सचिवालय में नामांकन पत्र लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 18 फरवरी को सुबह 11:30 बजे की जाएगी और इसी प्रकार 19 को सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। उन्होंने इसके साथ ही बताया कि 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 12 मार्च को सुबह 8 बजे मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। ये जानकारी साझा की गई है। बता दें कि स्क्रूटनी की तारीख भी साझा कर दी गई है। सिरसा नगर परिषद चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि किन तारीखों को नामांकन वापस कर सकते हैं और मतगणना की प्रक्रिया, इसके साथ ही मतदान की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी साझा की गई। बता दें कि सिरसा में नगर परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सियासी दलों के साथ साथ आयोग की ओर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी तरह के व्यापक इंतजाम चुनाव को बनाने के लिए यहां पर किए जा चुके हैं और जल्द ही सिरसा में नगर परिषद चुनाव होंगे, जिसको लेकर आयोग की ओर से तमाम जानकारी साझा की गई है। मतगणना से लेकर और मतदान की प्रक्रिया, इन सभी को लेकर जानकारी आयोग की ओर से साझा की गई। बताया गया कि किस तारीख को मतदान होना है और किस तारीख को मतगणना होनी है, इसकर भी आयोग की ओर से जानकारी साझा की गई है। बता दें कि 11 से 17 फरवरी तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली से सेट साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों को विंटेज कारें आकर्षित करने पहुंच रही हैं। इस दौरान करीब 100 साल पुरानी विंटेज कार भी इसमें नजर आने वाली है। आपको बता दें, आगामी 21 से 23 फरवरी को गुरुग्राम की सड़कों पर विंटेज कारों की रैली का आयोजन किया जाएगा और इसमें देश भर के राजशाही परिवारों को भी न्योता दिया गया है। ये रैली दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू होकर गुरुग्राम के एम्बियंस ग्रीन्स कोर्स रोड तक 21 से 23 फरवरी तक होने वाली है। इस 3 दिन चलने वाली कार रैली में सैकड़ों पुरानी कारें नजर आएंगी। तो वहीं इस विंटेज कार रैली में पूरे भारत की विंटेज कार, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, ऐसी कारें लोगों को आकर्षित करने वाली हैं। इक्कीस फरवरी से 23 फरवरी तक भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इसमें विंटेज वाहन शामिल होंगे जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर इसका आयोजन होगा, जो कि गुरुग्राम तक इन रैलियों को प्रदर्शित किया जाएगा। विंटेज कार मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। अपने आकर्षण से दर्शकों को लुभाने का काम वे विंटेज कार्स करेंगी। इसके साथ ही कई शाही परिवारों को भी रैली में आने का निमंत्रण दिया गया है। बता दें कि 21 फरवरी को इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, यानी कि 23 फरवरी तक इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इसमें विंटेज कार्स को प्रदर्शित किया जाएगा। बता दें कि धीरे धीरे विंटेज कार्स की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है। लोग विंटेज कार्स को देखना काफी पसंद कर रहे हैं और ऐसे ही कई विंटेज व्हीलर्स यहां पर प्रस्तुत किए जाएंगे। इंडिया गेट से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो कि गुरुग्राम जाकर इस रैली का समापन होगा। तमाम शाही परिवार के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के केंद्र की बात करें तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी विंटेज कार्स लोगों को लुभाने का काम यहां पर करती हुई नजर आएंगी। 21 गन सैल्यूट कॉन्कॉर्स द एलिगेंस 2025 ये 11th एडिशन है, जो कि इंडिया गेट से फ्लैग ऑफ होगा सुबह 7:30 बजे। इंडिया गेट से माननीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसका फ्लैग ऑफ करेंगे
इंडिया गेट से, और ये वहां से सारी गाड़ियां चलकर गुड़गांव के एम्बियंस ग्रीन गोल्फ कोर्स, जो कि एम्बियंस मॉल के पीछे की तरफ है, वहां पहुंचेंगी। और वहां पर इसका कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा करीबन 10 बजे, और वहां से फिर ये 3 दिनों के लिए पब्लिक के लिए खुला रहेगा। और 125 गाड़ियां जो पूरे भारत से आ रही हैं, विशेष चुनिंदा गाड़ियां जो पूरे भारत से आ रही हैं, उनको देखने का सभी को मौका मिलेगा। खबर सिरसा से है, जहां फल उत्कृष्टता केंद्र मंगेआना में आयोजित 2 दिवसीय फल एक्सपो 2025 के दूसरे दिन बीते बुधवार को किसानों को नींबू, अनार, अमरूद, खजूर, जैतून, आड़ू, नाशपाती की आधुनिक उत्पादन तकनीक, विभिन्न फसलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की तकनीक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ साथ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक, कृषक समुदाय की आय वृद्धि करने आदि के बारे में जागरूक किया गया। मेले के दूसरे दिन 954 किसानों ने पंजीकरण करवाते हुए प्रदर्शन प्लांट और स्टॉल का अवलोकन करते हुए बागवानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी ली। हिसार निर्माण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लड़ाकू विमान उतरे। ये लड़ाकू विमान सिरसा एयरपोर्ट से आ रहे थे। हिसार में 2 लड़ाकू विमान उतरे और आसमान में चक्कर भी लगाए, जिसकी वजह से आसमान में इन विमानों की तेज आवाज भी गूंजती रही। बता दें कि भारतीय वायुसेना यहां पर 4 दिन के प्रशिक्षण पर आई हुई है, लेकिन पहले दिन तैयारी में बीतने की वजह से 3 दिन ही प्रशिक्षण हो पाएगा। प्रशिक्षण का दूसरा दिन है, जिसके तहत लड़ाकू विमान ने हिसार एयरपोर्ट से उड़ानें भरी और लैंडिंग भी की। आगामी 2 दिनों के लिए भी वायुसेना के विमान यहां पर ट्रेनिंग करेंगे। भारतीय वायुसेना के 55 लोगों का दल हिसार के एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ है और इसमें सिरसा के करीब 18 वायुसेना के पायलटों का दल है। इस दल में अधिकतर पायलट सिरसा वायुसेना स्टेशन से हैं। इसके अलावा वायुसेना के अधिकारी भी शामिल हैं। हिसार में वायुसेना का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। हालांकि ये 4 दिन का होना था, लेकिन 1 दिन तैयारी में बीत गया, जिसके चलते 3 दिन ही अभ्यास हो पाएगा। आसमान में इन विमानों के अभ्यास से आसमान में तेज आवाज गूंजी। लोग भी इस प्रशिक्षण को देखने के लिए इकट्ठा हुए। बता दें कि हिसार एयरपोर्ट पर लड़ाकू विमान उतरे और इस प्रशिक्षण को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित नजर आए। भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई और इस अभ्यास को देखने के लिए काफी रुचि इन लोगों में देखी गई। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भारी संख्या में लोग यहां पर एकजुट हुए हैं और सेना के इस प्रशिक्षण को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस भीड़ में न केवल लोग बल्कि स्कूली छात्र छात्राएं भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि 4 दिन का ये प्रशिक्षण होना था, लेकिन 1 दिन तैयारियों में बीत गया, जिसके चलते 3 दिन का ही ये अभ्यास हो है और इसकी शुरुआत की जा चुकी है। हिसार एयरपोर्ट पर तमाम लड़ाकू विमान उतरे। वायुसेना का यह अभ्यास लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहा। अमेरिका से रिपोर्ट होकर आए 30 पंजाबी प्रवासियों से एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुलाकात की। अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाबी प्रवासियों से मुलाकात करने के बाद धालीवाल ने कहा कि रिपोर्ट होकर आए सभी पंजाबी स्वस्थ और ठीक हैं। एयरपोर्ट के अंदर रिपोर्ट के पंजाबियों के दस्तावेजी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बहुत गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय मामला है जो भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है। इस वेले अमृतसर एयरपोर्ट के उत्ते तुहानू सब नू पता कि 104 भारती जिहड़े अमेरिका ने डिपोर्ट किए अमृतसर एयरपोर्ट पे आए, जिहदे अपने पंजाबी 30 के करीब अपने पंजाबी नौजवान मुंडे भी जिहड़े ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋर्ਟ ਆਏ।
पहली गल तो यह कि सारे तंदुरुस्त ने, सारे ठीक ठाक ने, वधिया ने। जी चिंता की गल होंगी है कि बंदा बीमार ना होया होवे, कुछ ना होवे, वो लगभग सब ठीक ने। उदा लंबा सफर सीगा, थके आ, पर वो ठीक ने। जल्दी सारे जाने उन्हों का पेपर वर्क हो रहा। कोई गल नहीं, जिंदगी जवान हो। सुनाम से अमन अरोड़ा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कोसा। केजरीवाल पर दर्ज हुए केस पर बीजेपी को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार कितने भी केस दर्ज कर ले, वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में ही रहेंगे। साथ ही क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। यारी कि एक पासे तो केंद्र सरकार खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, 15-15 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकुंद शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आयोग राज्य के लोगों तक गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसलिए आयोग के द्वारा मिड डे मील, राशन डिपो और आंगनबाड़ियों में जाकर खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। संबंधित अधिकारियों और स्टाफ को जागरूक भी किया जा रहा है। बता दें कि चेयरमैन बाल मुकुंद शर्मा प्रशासनिक परिसर के मीटिंग हॉल में विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जुड़े कार्यों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे और इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ग्रामीण विकास जगविंदर जीत सिंह ग्रेवाल और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। डिस्ट्रिक्ट अफसर ਦੇ ਨਾਲ NFSA ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੋਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ डी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जी आ चल रही है। कोई 37 आंगनवाड़ियां नहीं बन रही, मनरेगा तहत भी इन्होंने टाइड अनटाइड फंड वरत के जी अज की मीटिंग खास टेकअवे रहे। मोगा में मौजूदा सरपंच के घर पर 2 नकाबपोश अज्ञात नौजवानों की से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। बता दें कि मोगा के गांव तख्तपुरा साहिब से आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच के घर पर 2 अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, तो वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सरपंच हरदीप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि गेट पर और ऑफिस पर लगभग 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। फिलहाल पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है और अब मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। कल सानू एक इंसीडेंट रिपोर्ट होया सी पिंड तख्तूपुरे फायरिंग मोटरसाइकिल सवारां ने की है, जिस ते कार्रवाई करदे असीं पीड़ित का बयान के मुकदमा नंबर 18/25 अंडर सैक्शन 109 BNS ते 255359 के तहत दर्ज कर लिया, जिहड़ा असीं हुण इहनूं ट्रेस करन लई CCTV कैमरे ते टैक्नीकल एविडेंस तैयार करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮਿੰਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਗਰਲਾ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ,
ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਸੀ ਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 20-22 साल ਦੇ। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी के अटल संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट बताया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पिछले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के छल को जनता जान चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। सुने तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिल, देखिए अभी तक हमको जो जानकारी मिली है, हम उनका सुने तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिल पाई है उसके अनुसार हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है। और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं, और विधानसभा के चुनाव में भी 2023 के चुनाव में भी जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हो चुकी है, अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। देखिए अभी तक हमको जो जानकारी मिली है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार को रायपुर में पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा होता है। उन्होंने कहा कि झूठे सपने दिखाते हैं, जनता को धोखा देने के लिए घोषणा पत्र कांग्रेस लाती है। विधानसभा चुनाव 2018 में इन्होंने 36 वादे किए थे, जिसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया और जनता जनार्दन ने इनसे बदला लिया है। अब नगरीय निकाय चुनाव में भी जनता इन्हें सबक सिखाएगी। वहीं अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस देश और राज्य के हितों के विपरीत कार्य करती है, इसीलिए जनता इनसे दूर जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना बंद करे। हमने कहा है जो नजूल भूमि के पट्टा धारक हैं वो भू स्वामित्व देंगे कानून में परिवर्तन करके, और जिनका जो समेकित कर पटाते हैं, बिजली का बिल पटाते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास मिले, इसकी योजना हमने बनाई है और अपने अटल विश्वास पत्र में इस बात का संकल्प लिया है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से हर गरीब को पक्का मकान दिलाने के योजना पर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में न केवल गांवों में, शहरों में भी, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की लहर है। दिल्ली में आपदा की सरकार। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। रायपुर स्थित राजीव भवन में किया गया, जिसका नाम जन घोषणा पत्र रखा गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, विधायक विकास उपाध्याय, महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश मुख्यालय सहित तमाम जिला मुख्यालयों में तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज एक साथ घोषणा पत्र लॉन्च कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम नए वादे और नए इरादे के साथ हम जनता के बीच में जा सके और निश्चित रूप से एक साल की विफल सरकार के खिलाफ में जनता मतदान करे और जनता के बीच में हम लोग जाए। सबसे पहले हम लोगों ने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के विकास के लिए हम लोगों ने कम पैमाने तय किए। मैं लाइन से क्रमवार पढ़ते जा रहा हूं। तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विशेष पहल की जाएगी पूरे प्रदेश स्तर में। भोपाल में एमपी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, जहां कांग्रेस ने मिड डे मील योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बयान देते हुए कहा कि कुपोषण में एमपी पूरे देश में है। यहां 50% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि पोषण आहार योजना और आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड बच्चों का पूरा अनाज कहां जा रहा है, ये सरकार बताए। सीएजी की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है। यहां भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि कैसे 100% रोजाना भोजन करने आ रहे हैं। गलत आंकड़े देकर पुरस्कार लिया गया। व्यवस्थापक अपने ही बच्चों का अनाज खा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ का फंड पोषण आहार के लिए कई बच्चों की मौत हो चुकी है। मृत बच्चों के नाम पर फंड दिया जा रहा है। आहार पोषण योजना जो बालवाड़ियों के द्वारा चलाई जाती है और मध्याह्न भोजन योजना जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में कंडक्ट होती है। इन दो योजनाओं के बारे में आपसे मुझे बातचीत करना है। सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है 24-25 की, उसमें बहुत गंभीर आरोप इस योजना में हुए करप्शन को लेकर लगाए। इसके पहले हमने एक बयान जारी किया था माननीय अध्यक्ष की तरफ से लगभग 6 या 7 महीने पहले। उसमें हमने डिटेल इस करप्शन के बारे में लिखा था, लेकिन वो संयोग से दुर्योग से अखबारों ने वो स्टेटमेंट छापा नहीं। चारों तरफ ये बात चर्चा में है कि मध्याह्न भोजन के स्कूल जो 88,119 स्कूल हैं, जिसमें प्राइमरी बच्चों को 100 ग्राम और मिडिल स्कूल के बच्चों को 150 ग्राम आहार पोषण दिया जाता है। और दूसरा माध्यम है आंगनवाड़ी। मध्य प्रदेश के 453 ब्लॉकों में आंगनवाड़ी के 84,465 केंद्र हैं और इसमें 12,670 उपकेंद्र हैं आंगनवाड़ी के, जिनको मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कहा जाता है। आपको तो ये बात पता होगी कि भारतवर्ष कुपोषण में दुनिया में नंबर 1 पर है और मध्य प्रदेश भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर के सीएम राय स्कूल में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक अनोखे तरीके से स्कूली दिनों को याद किया। उन्होंने बैठक लगाकर और क्लासरूम में टेबल बजाकर गाने गाकर अपने स्कूली दिनों को याद किया। इस मौके पर अलग अलग शहरों से आए पूर्व छात्रों ने भी भाग लिया, जिनमें उद्योगपति, शिक्षक और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल थे। उन्होंने भी कान पकड़कर उठक बैठक लगाई और गाने गाए। ये स्कूल शुजालपुर का पहला हाई स्कूल है, जिसकी स्थापना 1931 में श्री राम मंदिर के पीछे हुई थी। इसे लाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। 1957 में वर्तमान सीएम राय स्कूल भवन में कक्षाएं शुरू हुई। कार्यक्रम में 67 साल बाद स्कूल आने वाले पूर्व छात्र भी शामिल हुए। सेलाकुई के हरिपुर गांव से महिला की 2 चोरी हो गई थी, जिसके बाद 2 गाय के चोरी होने के बाद अवशेष सहसपुर में मिले थे, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने सहसपुर थाने पर जोरदार प्रदर्शन भी किया था और नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर रोष प्रकट किया। तो वहीं पुलिस गौकशी करने वाले लोगों की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची तो गौकशी करने वालों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी, तो वहीं बाकी एक अन्य व्यक्ति बाइक से फरार हो गया। मामले पर जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि गौकशी में अन्य लोगों को भी तलाशा जा रहा है। मुठभेड़ में घायल हुआ व्यक्ति पहले भी गौकशी के मामले में पकड़ा जा चुका है। हुआ था इसमें सहसपुर थाने में, इसमें गौकशी का मामला आया था, मुकदमा दर्ज था। चूंकि इसमें हमारी टीम को इनपुट भी मिल रहे थे इसमें कि जो पूर्व में यहाँ पर सक्रिय रहे हैं गौकशी में, इनका इसमें हाथ हो सकता है। इसके आधार पर पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी। तिमली चौराहे से आगे जाकर वहाँ पर पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गोली लगी और एक से फरार हो गए। इसमें अभी जो पूछताछ में बात पता चली है कि पूर्व में भी गौकशी में शामिल रहा है, 2021-22 में भी रहा है और इसके जो साथी है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के अपराधों में लिप्त है। इसमें 3-4 लोगों के नाम अभी पूछताछ से पता चले हैं, जो अभी फरार है उसके बारे में जानकारी मिली है। हमारी दूसरी टीम भी उनकी तलाश में लगाई गई है। अभी वर्तमान में जिला अस्पताल में इसको दाखिल कराया गया है और विस्तृत पूछताछ के लिए भी हमारी एक टीम वहाँ पर काम कर रही है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द